शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को शनि प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शनि प्रदोष की अद्भुत कथा सुनते हैं। कहते हैं कथा सुनने मात्र से सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति होती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। तो आइए, हर महीने की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो आज आपको मैं शनि प्रदोष व्रत कथा सुनाऊंगी। शनि प्रदोष कथा के अनुसार प्राचीन नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी के घर पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं, नौकर चाकर सब कुछ था, धन धान से भरपूर था। बस मात्र एक कमी थी, वो सबसे बड़ी जीवन की कमी थी। संतान नहीं थी उनके, और संतान ना होने की वजह से सेठ सेठानी हरदम दुखी रहा करते थे, परेशान रहा करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीता। अब सेठ ऊब गया अपने कारोबार से कि किसके लिए धन कमाऊं और क्यों कमाऊं। मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ पाप किया था जो इस जन्म में मुझे संतान नहीं है, और किसके लिए धन कमाया जाए। लोग अपने संतान के लिए धन कमाते हैं। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकर चाकरों को सौंप दिया और खुद और सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही अपने नगर से बाहर निकले, उन्होंने देखा एक साधु जो ध्यान मग्न बैठे थे, उनके चेहरे पर तेज था। सेठ जी ने सोचा, क्यों ना साधु जी का आशीर्वाद, संत जी का आशीर्वाद लेके निकला जाए, चले इनके पास। और वो उनके पास गए और सेठ जेठानी साधु के निकट बैठ गए जाकर। जब साधु ने आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से बैठे हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु से सेठ सेठानी ने प्रदोष व्रत की विधि पूछी। कहा, कृपया मुझे प्रदोष व्रत की विधि बताइए, भगवान शंकर की वंदना बताइए। तो साधु ने पहले कहा, आप भगवान शंकर की वंदना से ही व्रत आरंभ करना। भगवान शंकर की वंदना है, हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शिष मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रवत रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विंते विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। अब स्तुति बताई और साधु ने वंदना बताई। इसके बाद प्रदोष का बोले, जब शनिवार के दिन प्रदोष पड़े तो उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। इसकी पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। और शनि प्रदोष के दिन काला तिल अवश्य शिवलिंग पर समर्पित करना। और इस दिन फूल, पत्ते, बेलपत्री, धूप, मदार, धतूरा, भांग, ये सब शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना। और पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करना। और प्रदोष का व्रत करने पर नमक नहीं खाना। और शिव मंदिर में ही बैठकर 108 बार शिव मंत्रों का तुम्हें जाप करना है। शिव मंत्रों का तुम्हें जाप करना है। इस प्रकार साधु ने सारा विधि विधान सेठ सेठानी को बता दिया। अब सेठ सेठानी शिव वंदना याद किए और इसके बाद वहाँ से वो घर की तरफ लौटे। बोले, अब थोड़ी देर अब घर की तरफ लौटते हैं और पूजा पाठ करते हैं। अब इसके बाद जब वो फिर साधु ने कहा, हे सेठ, घर की मत जाओ, अब तीर्थ के लिए निकले हो तो तीर्थ धाम पूर्ण करके ही घर वापस जाना। तो दोनों साधु का आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। और कुछ समय बाद तीर्थ यात्रा करके लौटे और सेठ सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष नियम से किया। और नियम से करते समय कुछ शनि प्रदोष जब 2-3 बीत गए तो कुछ समय बाद सेठानी गर्भवती हुई और कुछ महीनों पीछे, 9 महीने पीछे, एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। शिव की कृपा से वो पुत्र बहुत ही प्रतापी, यशस्वी और ज्ञानवान था।
ऐसे शिव प्रदोष यानी कि शनि प्रदोष का इस प्रकार से सेठानी व्रत किए, संतान सुख की उन्हें प्राप्ति हुई। इसके बाद वो बड़ी धूमधाम से प्रदोष का उद्यापन किए और फिर प्रदोष पर आरंभ कर दिए। अब उनके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां थी। तो कहते हैं जीवन में एक बार जीवन में 11 प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। तो शिव प्रदोष व्रत कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हर सोम प्रदोष हो या मंगल प्रदोष, जिस दिन प्रदोष पड़ता है उसी नाम से पुकारा जाता है। सोम प्रदोष बहुत विशेष है और शनि प्रदोष, फिर मंगल प्रदोष, बुध प्रदोष, बृहस्पति प्रदोष, गुरु प्रदोष, शुक्र प्रदोष की अलग अलग कथाएं हैं। कई प्रकार की कथाएं हैं जो मैं अलग अलग प्रदोष पर डालती रहती हूँ। कहते हैं अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो कथाएं अवश्य सुना कीजिए। तिथियों पर जैसे एकादशी पर एकादशी व्रत कथा, प्रदोष पर प्रदोष व्रत कथा, मासिक शिवरात्रि पर मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा सुनने मात्र से ही सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। 2 प्रदोष विशेष होता है, सोम प्रदोष और शनि प्रदोष। कहते हैं इन 2 प्रदोषों में काफ़ी कुछ प्राप्ति के लिए उपाय किए जाते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। आइए आपको मैं महामृत्युंजय मंत्र बताती हूँ और इसका पहले महत्व बताती। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से निरोगी काया मिलती है, स्वस्थ शरीर रहता है, जीवन से हर प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। तो शनि प्रदोष है तो शनि प्रदोष के दिन तांबे के लोटे में 1 लोटा जल जो आप अपनी रसोई घर से भर के ले जाएंगे और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य मिला लीजिएगा। कुछ बूंदे गंगा जल की आप उसमें अवश्य डाल लीजिएगा। और इसके बाद आप बेलपत्री मिले, भांग, धतूरा, जो भी आप मिले, पुष्प, सफ़ेद पुष्प, कनेल का फूल मिल जाए तो बहुत ही ठीक है, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं। इसके बाद आप शिव मंदिर जाइए और सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है क्योंकि शनि प्रदोष है। पहले तो 1 लोटा जल डालकर फूल पत्ती जो आप ले गए हैं वो सारे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद दीप मंत्र पढ़ते हुए जो दीपक आप ले गए उस दीपक को जलाइएगा। दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। दीप मंत्र पढ़ते हुए जला दीजिए। इसके बाद वंदना कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव वंदना पढ़ते हुए फिर वहीं बैठकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, आप लोग नोट कर लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदेनानि मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदेनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। जय श्री कृष्ण।